देखिए, सच कहूँ तो मैंने यहाँ यूट्यूब पर कई तकनीकें सिखाई हैं, लेकिन ये वही है जिसे करने के बाद मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता हूँ। वाह! मेरी गर्दन, मेरा सिर तो जैसे बादलों में है। अगर आपको गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, सिर के पीछे दर्द है, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं डॉ केल्विन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे आप घर में मौजूद एक चम्मच और क्रीम की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई भी क्रीम चल सकती है। मैं आपको मायोफेशियल रिलीज की एक तकनीक दिखाऊंगा और ये घर पे कैसे करें ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपनी क्रीम लूंगा और गर्दन पर लगाऊंगा ताकि चम्मच आसानी से फिसल सके। और अब मैं सबसे पहले ये तकनीक यहाँ दाहिनी ओर से शुरू करूंगा। तो मैं चम्मच को इस पोजीशन में लाता हूँ। यहाँ इस किनारे को पकड़ते हुए चम्मच को मैं अपने सिर के इस साइड हिस्से से लेकर गर्दन के नीचे तक ले जाता हूँ और मैं यही मूवमेंट करता रहता हूँ, सिर के साइड हिस्से से लेकर गर्दन के नीचे तक। यहाँ हल्का दबाव डालते हुए अपनी तर्जनी उंगली से चम्मच पर और मायोफेशियल रिलीज की यह तकनीक यहाँ करते हुए। तो ऐसा करने से मैं अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकता हूँ, मांसपेशियों के तनाव को दूर कर सकता हूँ। ये एक तकनीक है जिसे मैं कई मरीजों को मायोफेशियल रिलीज के लिए सुझाता हूँ और इस वीडियो में आप इसे घर पर करना सीखते हैं। तो धीरे धीरे स्लाइड करें थोड़े दबाव के साथ। दर्द नहीं होना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए। कम से कम 10 से 15 बार इस गर्दन के हिस्से में करें, गर्दन के साइड में। इसके बाद हम बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराएंगे, लेकिन इस बार हम इसे बाईं ओर करेंगे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ आता हूँ, अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी क्रीम लेता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कि यह पर्याप्त मात्रा में हो। फिर मैं इसे धीरे धीरे और सावधानी से बाईं साइड की तरफ लगाता हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पूरी तरह से फैल जाए और त्वचा में अच्छी तरह से समा जाए। यह प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि दाईं ओर की थी, ताकि दोनों तरफ समान परिणाम मिले। अपने क्रीम को अच्छे से फैला देता हूँ। यहाँ चम्मच लेकर आता हूँ, देखिए, और वही प्रक्रिया बाईं साइड में भी करता हूँ। इसे मैं एक बार फिर से थोड़े और नियंत्रित दबाव के साथ करता हूँ। इस प्रक्रिया को आप 10 से 15 बार तक दोहराएं। आपको यह महत्वपूर्ण मूवमेंट अपने घर पर भी नियमित रूप से दोहराना है ताकि आप इसके पूरे लाभ प्राप्त कर सकें। 10 से 15 बार दोहराएं। यहाँ से शुरू करें, देखिए, कान के साइड से लेकर गर्दन के इस हिस्से तक नीचे लाएं। देखिए, मेरी गर्दन थोड़ी सी लाल हो रही है। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा परिणाम है और ये पूरी तरह से अपेक्षित है। अब मैं अपने ट्रेपेजियस पर एक स्लाइडिंग मूवमेंट करूंगा। मेरे ट्रेपेजियस के ऊपरी हिस्से में दाएं ट्रेपेजियस से शुरू करते हैं और फिर बाएं ट्रेपेजियस के साथ। तो एक बार फिर मैं क्रीम लेता हूँ, इसे यहाँ फैलाता हूँ, इस क्रीम को यहाँ कंधे के हिस्से तक नीचे ले जाता हूँ। क्रीम को कंधे के हिस्से तक नीचे ले जाता हूँ। यहाँ एक छोटी सी हड्डी है, आप यहाँ एक हड्डी का बिंदु महसूस करेंगे। इस हड्डी को हम एक्रोमियन कहते हैं। ये स्कैपुला की हड्डी है जो क्लेविकल से जुड़ती है। मैं यहाँ थोड़ा और क्रीम लगा देता हूँ और यही हमारी संदर्भ बिंदु है। हम अपने चम्मच के साथ सिर के पिछले हिस्से से एक्रोमियन तक नीचे जाएंगे। तो यहाँ मैं सिर को थोड़ा झुकाता हूँ, मैं यहाँ अपना सिर झुकाता हूँ और फिर से मैं चम्मच को यहाँ ट्रेपेजियस के जुड़ाव वाले हिस्से से, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, धीरे धीरे लाता हूँ। ये क्षेत्र यहाँ सबोनॉक्सिपिटल क्षेत्र में स्थित है, जो कि गर्दन के पीछे का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ एक्रोमियन के ऊपरी हिस्से तक, जो कंधे के जोड़ का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें कंधे और गर्दन के ऊपरी हिस्से शामिल हैं। यहाँ यह क्षेत्र रोजमर्रा के तनाव, जैसे कि लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना, गलत मुद्रा में बैठना या भारी सामान उठाना से अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाती है, जिससे अक्सर दर्द और असुविधा महसूस होती है। मांसपेशियों में तनाव, कभी कभी कोई व्यायाम जो आप जिम में करते हैं, बहुत देर तक बैठना, बहुत समय तक ऑफिस में काम करना, तो आप अपने ऊपरी ट्रेपेजियस को तनावग्रस्त करते रहते हैं। और चम्मच से हम ऊपरी ट्रेपेजियस की ये रिलीज भी कर सकते हैं।
अगर हाथ थक जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर लें। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ चम्मच से स्लाइडिंग करें। त्वचा को बिना चोट पहुंचाए। आपको त्वचा में जलन महसूस नहीं होनी चाहिए। दबाव ऐसा रखें कि त्वचा को चोट न पहुंचे। जैसे जैसे आपको आराम महसूस हो, एक राहत, मांसपेशियों में एक शिथिलता, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ तो जब क्रीम लगानी हो, हमें याद रखना है कि ऊपरी ट्रापेजियस, ये गर्दन के पिछले हिस्से से आता है, यहाँ तक, इस हड्डी तक जिसे हम एक्रोमियन कहते हैं। तो एक बार फिर क्रीम लगाएं। और अब मैं यहाँ अपनी चमकदार नई और साफ सुथरी चम्मच लेकर आती हूँ, जिसे मैंने अभी अभी रसोई से उठाया है, ताकि मैं अपने भोजन का आनंद ले सकूं और उसे अच्छे से खा सकूं। और यहाँ पूरे हिस्से पर करती हूँ, इस पूरे हिस्से पर, ऊपरी ट्रापेजियस का, मेरी गर्दन के पिछले हिस्से से, विशेष रूप से ऊपरी हिस्से से, ये एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है। यहाँ तक, इस हिस्से तक, इस हड्डी के बिंदु तक जिसे हम एक्रोमियन कहते हैं। आप इसे बस हाथ फेर कर महसूस कर सकते हैं, इसी हड्डी के बिंदु पर। और अगर इस वीडियो के इस हिस्से में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। अगर आपके पास कोई सवाल है, मैं जो कई वीडियो बनाता हूँ उनकी प्रेरणा मुझे आपके द्वारा यहाँ छोड़े गए कमेंट्स से मिलती है। मैं कमेंट्स को बहुत ध्यान और प्यार से पढ़ता हूँ, तो अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। लिखें कि आप किस शहर से हैं, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुँच गए हैं। और अगर ये तकनीक मायोफेशियल रिलीज की, ये आपकी मदद कर रही है। बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ेंगे चम्मच के इस हिस्से के साथ, और हम एक ट्रांसवर्स प्रेशर लगाएंगे यहाँ इस हिस्से में, सबोनक्सिपिटल क्षेत्र में। तो चम्मच के उस हिस्से से जो मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं यहाँ एक क्रीम लगाऊंगा ताकि फिसलन मिल सके। आपके पास घर में जो भी क्रीम है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी क्रीम में यहाँ अर्निका है, जिसमें एनाल्जेसिक तत्व होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये तकनीक में और भी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप ऐसी कोई क्रीम ले सकें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, प्राकृतिक उत्पादों की दुकानों में, यहाँ तक कि फार्मेसी में भी। लेकिन अगर आपके पास है, आपकी पहुँच में, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र क्रीम भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए काम आ जाएगी। तो यहाँ मैं ये दबाव डालूंगा, चम्मच को ट्रांसवर्सली रखते हुए इस दिशा में, मेरी हड्डी के नीचे के हिस्से में। हड्डी यहाँ है, कठोर हिस्सा यहाँ है, मुझे नरम हिस्से पर करना है। मैं कठोर हिस्से पर नहीं कर सकता, मुझे नरम हिस्से पर करना है। मैं हड्डी पर नहीं कर सकता, मुझे मांसपेशी पर करना है। तो मैं यहाँ आता हूँ इस दिशा में और नीचे ले जाता हूँ, बाहर से अंदर की ओर, और नीचे ले जाता हूँ, बाहर से अंदर की ओर, और नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ऐसा भी करता हूँ, लगभग इतना ही। 10 से 15 बार दोहराएं, बाहर से अंदर की ओर, और नीचे ले जाता हूँ। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आशा करता हूँ कि आप अभ्यास कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सच में ये अभ्यास, यहाँ तक कि मुझे भी, जिसे गर्दन में दर्द नहीं है, यहाँ एक आराम महसूस हो रहा है। इसे करना काफ़ी आरामदायक है मेरे लिए, ये सबसे अधिक आरामदायक है ये तकनीक। तो मैं ये चम्मच लेकर आया हूँ और मैं नीचे चला गया, मैं यहाँ आता हूँ और मैं नीचे चला गया, यहाँ इस तरह। अब मैं इसे दूसरे तरीके से करूँगा, मैं हाथ बदलूंगा और मैं ये अब करूँगा दूसरी ओर। मैं बीच में आ गया और मैं नीचे चला गया, मैं बीच में आ गया और मैं नीचे चला गया। मैं कम से कम ये तो करूँगा। यहाँ लगभग 15 प्रतिनिधि हैं, 4 और 5 संख्याएं हैं। सबसे पहले हमारे पास है संख्या 6, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संख्या 7 की ओर,
फिर आता है अंक 8 और अंत में हम पहुंचते हैं संख्या 9 पर। 10 10 और 11 11 ये संख्याएं हैं जो यहाँ पर विशेष रूप से प्रस्तुत की गई हैं और इनका महत्व है 12 12 13। सच में यह वीडियो के कारण नहीं है, लेकिन राहत के लिए ये तकनीक कितनी अच्छी है। गर्दन में किसी भी प्रकार का तनाव, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, मेरा सिर भी हल्का महसूस हो रहा है, अधिक आरामदायक। इस तकनीक को घर पर ही अपनाएं और इसे यहाँ टिप्पणियों में छोड़ दें, चाहे इससे आपको मदद मिली हो या नहीं। बहुत अच्छा, लेकिन ज़रा इस पर गौर करें। ये राहत तकनीक गर्दन दर्द से मैं इसे 2 भागों में बांटता हूँ। सबसे पहले मायोफेशियल रिलीज, यही हमने इस वीडियो में किया। मायोफेशियल रिलीज के बाद जब हमने मांसपेशी को ढीला कर दिया तो इन मांसपेशियों को स्ट्रेच करना काफ़ी फायदेमंद होता है। यही मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूँ, यहाँ तक कि व्यायाम के प्रिस्क्रिप्शन में भी। इसीलिए यह वीडियो 2 भागों में बांटा गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये स्ट्रेचिंग कौन कौन सी है जो उस चीज़ को पूरा करेंगी जो आपने अभी अभी की है, मैं आपको ये स्ट्रेचिंग बताऊंगा इसी वीडियो में, ताकि आप इन्हें देख सकें और अभ्यास कर सकें। बस यहाँ क्लिक करें और मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। ज़्यादा मूवमेंट का मतलब है कम दर्द।